हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। क्लास में थोड़ा सा गैप हो गया होगा एक डे से, अब ऐसी बात नहीं होगी। प्रॉपर आपको रेगुलर क्लास दिया जाएगा। चलिए, बैकडेट की क्लास के बारे में थोड़ा सा मैं चर्चा कर लेता हूँ और आपको समझा भी देता हूँ 12th के सिलेबस पर्पस में। तो 12th में यदि आपको फिजिक्स में बहुत अच्छे मार्क लाने हैं या अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आवेश को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। आवेश यदि आप समझ गए तो बहुत अच्छे अंक आपको आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि सबसे पहली बात यह है कि आवेश तो सीधा आप जाने थे कि किसी पदार्थ के आकर्षण या विकर्षण के गुण को आवेश कहते हैं। द अट्रैक्शन और रिपल्सन प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर इज कॉल्ड चार्ज। ये आवेश की परिभाषा वहीं तक सीमित है। यदि आप आवेश और आगे चलेंगे, जो कि इसका पहला चैप्टर में आपको पढ़ने के लिए है, स्थिर विद्युत आवेश। स्थिर विद्युत आवेश, उसको जानना है कि स्थिर विद्युत आवेश क्या होता है। तो आप तो एक चीज बेसिक डिफिनेशन दे दिए थे, विद्युत धारा तथा समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं, या किसी पदार्थ के आकर्षण या विकर्षण के गुण को आवेश कहते हैं। ये यहीं तक सीमित नहीं है और आगे भी है, तो इसको भी बढ़िया से आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ध्यान देने के लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे लिखते हैं स्थिर विद्युत आवेश। तो लिखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, स्थिर विद्युत आवेश। अब देख लीजिए, यहाँ पे तो आप लिख लिए स्थिर विद्युत आवेश। इसको समझिए कि स्थिर विद्युत आवेश क्या है, क्योंकि पहला चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूज हुआ है टर्म का। तो स्थिर विद्युत आवेश क्या होता है, इसको पहले समझ लीजिए। आपको ये इमेजिन करना है क्या आवेश स्थिर होते हैं या गतिशील होते हैं। तो सबसे पहली बात, आवेश स्थिर भी होते हैं और आवेश गतिशील भी होते हैं। आवेश स्थिर भी होते हैं और आवेश गतिशील भी होते हैं। और ये आपको मॉडर्न फिजिक्स का एक बहुत बड़ा पार्ट बन जाता है आवेश चार्ज। इससे आप बच नहीं सकते। आप मोबाइल यूज करते हैं, उसमें आवेश का प्रयोग है, यूज एप्लीकेशन है चार्ज का। जितना भी आप आधुनिक जीवन में किसी भी इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात ले लीजिए, उसमें क्या है, चार्ज का प्रयोग है। इसलिए हम लोगों को सिलेबस में दिया गया है चार्ज यानी आवेश को पढ़ने के लिए, और इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। और जो आपका मेन स्ट्रीम है +2 में, या तो आप फिजिक्स रखे हुए, या तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री तो कॉमन है, या तो आप बायो आपका ऑप्शनल होता है, या मैथ होता है, और स्कोप दो ही होता है, मेडिकल या इंजीनियरिंग। तो इससे स्कोप तो वैसे अनेक है, सोचने वाले तो अनेक हैं। तो आप लेकिन फोकस, सबसे पहली बात, कोई भी मेडिकल की एग्जाम हो या इंजीनियरिंग की एग्जाम हो, उसमें न्यूमेरिकल बहुत बड़ा अर्थ रख लेते हैं। और न्यूमेरिकल बनाने का अर्थ है कि आपको थ्योरी पे पकड़ अच्छी है, थ्योरी की कॉन्सेप्ट आपकी अच्छी है, तभी आपसे न्यूमेरिकल बनेगी। तो चलिए समझ लेते हैं स्थिर विद्युत आवेश क्या होता है। ये इसी से स्पष्ट है कि स्थिर बना नहीं, परिवर्तित नहीं होने वाला, जो स्थिर है, विरामावस्था में है। तो विरामावस्था में जो आवेश होते हैं उसी को बोलते हैं स्थिर विद्युत आवेश। तो सिंपली बात है, जब दो कुचालक पदार्थ को हम लोग रगड़ते हैं तो उसके सतह पर आवेश एकत्रित हो जाते हैं, और एकत्रित आवेश स्थिर होते हैं। इसलिए इन आवेशों को क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत आवेश। मैं लिख देता हूं, जब दो कुचालक या विद्युत रोधी पदार्थ को आपस में रगड़ते हैं, रगड़ते हैं, तो उनके पृष्ठ पर, जब दो कुचालक या विद्युत रोधी पदार्थ को आपस में रगड़ते हैं तो उनके पृष्ठ पर विद्युत आवेश एकत्रित हो जाते हैं। विद्युत आवेश एकत्रित हो जाते हैं। एकत्रित विद्युत आवेश, क्या लिखना पड़ेगा, एकत्रित विद्युत आवेश स्थिर होते हैं, इन्हीं स्थिर आवेश को
आवेश को स्थिर स्थिर विद्युत आवेश कहते हैं। अब आप एक चीज का एनालिसिस कीजिएगा, इन्हीं आवेश, यहाँ पे विद्युत का मैं जिक्र नहीं किया हूँ, और ये बहुत बड़ा कंडीशन है कि विद्युत क्या है और आवेश क्या है, दोनों यानी कि बोल सकते हैं आप कंजुगेट वर्ड है, दोनों यानी विद्युत का मतलब भी आवेश ही होता है, लेकिन यहाँ विद्युत का जिक्र कर देते हैं, इसलिए विद्युत का मतलब हुआ घर्षण। विद्युत का मतलब क्या हो जाता है? घर्षण, यानी घर्षण से उत्पन्न आवेश। क्योंकि आवेश यहाँ पे देखिए रगड़ते हैं, रगड़ने का मतलब घर्षण। घर्षण यानी दो बॉडी को आप क्या करते हैं, एक दूसरे के समीप ला के उसमें घर्षण उत्पन्न करते हैं, घर्षण को ही क्या बोलते हैं? रगड़ना। तो चूंकि विद्युत का मतलब घर्षण हो जाता है, जहाँ घर्षण विद्युत बोलिए, और घर्षण विद्युत को ही बोलते हैं स्थिर विद्युत, ये आगे लिख दिया जाएगा। तो आपको सिंपल सी बात है, ये आपको कमांड रखना है। स्थिर विद्युत आवेश, जब दो कुचालक या विद्युत रोधी पदार्थ को आपस में रगड़ते हैं तो उनके पृष्ठ पर विद्युत आवेश एकत्रित हो जाते हैं, एकत्रित विद्युत आवेश स्थिर होते हैं, इन्हीं आवेश को स्थिर विद्युत आवेश कहते हैं, स्थिर विद्युत आवेश कहते हैं। ये नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग एक ही को समझने का प्रयास करते हैं कि घर्षण विद्युत, आप तो समझ गए इसमें होते क्या है कि आवेश क्या होते हैं? स्थिर होते हैं। इसको अगेन एंड अगेन आपको आवेश और आवेश की प्रॉपर्टी को समझना है। विद्युत आवेश को ही क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। एक्चुअली वास्तव में बात क्या है वो समझ लीजिए आप। एक्चुअली ये की पॉइंट्स में यदि ले लिया जाए इनको, तो स्थिर विद्युत आवेश तो स्थिर होते हैं। इसको सबसे पहली बात आपको ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे समझ लीजिए आप। घर्षण विद्युत आवेश की उत्पत्ति की पॉइंट्स में लिख लेते हैं हम लोग, की पॉइंट्स लिखते जाइए। आवेश की उत्पत्ति, आवेश की उत्पत्ति घर्षण, आवेश की उत्पत्ति घर्षण से होती है। 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 और यदि सेकंड नंबर की बात कर लिया जाए तो घर्षण विद्युत को विद्युत आवेश कहते हैं। घर्षण विद्युत, घर्षण विद्युत को ही विद्युत, घर्षण विद्युत को ही विद्युत आवेश कहते हैं। घर्षण विद्युत को ही विद्युत आवेश कहते हैं। घर्षण विद्युत को ही विद्युत आवेश कहते हैं। 3 नंबर चलते हैं। घर्षण विद्युत को स्थिर विद्युत, घर्षण विद्युत, घर्षण विद्युत को स्थिर विद्युत या, घर्षण विद्युत को ही स्थिर विद्युत या स्थिर आवेश या स्थिर विद्युत आवेश कहते हैं, या स्थिर विद्युत आवेश कहते हैं, स्थिर विद्युत आवेश कहते हैं। ये टोटल चीज आप बिल्कुल इसमें कॉन्सेप्ट बैठा लीजिएगा कि आवेश की उत्पत्ति घर्षण से होती है। घर्षण विद्युत को ही विद्युत आवेश कहते हैं। घर्षण विद्युत को स्थिर विद्युत या स्थिर आवेश या स्थिर विद्युत आवेश कहते हैं। आवेश की ध्रुवता, आवेश की ध्रुवता द्वारा, आवेश की ध्रुवता द्वारा आवेश की प्रकृति, आवेश की प्रकृति ज्ञात की जाती है, ज्ञात की जाती है। आवेश की प्रकृति, आवेश की प्रकृति का अर्थ पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। चलिए वो इनको नोट कीजिए।
नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको हम लोग अब हाईलाइट कर लेते हैं, स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी। तो स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भौतिकी की वह शाखा, भौतिकी की वह शाखा जिसमें लोग स्थिर विद्युत आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। तो आप समझ गए होंगे, भौतिकी की वह शाखा जिसमें हम लोग स्थिर विद्युत आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। ब्रांच ऑफ फिजिक्स which we study about electrostatic charge is called electrostatics, electrostatics। अब यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, इलेक्ट्रो मतलब सीधा सा ध्यान रख लेना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो स्थिर वैद्युतिकी हो गया, पूर्णतः ही स्थिर वैद्युतिकी हो गया, बीच से फाउंड है। इलेक्ट्रो मतलब स्थिर, अब यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो मतलब आप सीधी सी बात यहाँ पे विद्युत से अर्थ रख लेते हैं, तो थोड़ा सा समझा देते हैं, फिर से समझ लीजिए। भौतिकी की ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये भौतिकी की वह शाखा जिसमें हम लोग स्थिर विद्युत आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब यहाँ पे समझ लीजिए, इलेक्ट्रो मतलब विद्युत भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रो, तो इलेक्ट्रो मतलब आप लोग बोल सकते हैं विद्युत, या वैद्युत भी लिख सकते हैं, वैद्युत। इलेक्ट्रो स्टैटिक, स्टैटिक, स्टैटिक मतलब होता है स्थिर, क्या होते हैं, स्थिर। चलिए, पावर ऑफ होने की वजह से ऐसा हो गया था, थोड़ा धुंधला आपको दिखाई दिया होगा। इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है, विद्युत या वैद्युत। स्टैटिक मतलब स्थिर या विराम, या क्या लिख सकते हैं, विराम। स्टैटिक चार्ज, चार्ज मतलब आवेश, चार्ज मतलब आवेश। एक तो ये टर्म हो गया इसके लिए। यदि हम डायरेक्ट ऐसे लिख दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इसको क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युतिकी। क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युतिकी। अब तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है, एक एक चीज को एनालिसिस कर दिए कि इसका ये मीनिंग होता है, और इसका ये मीनिंग होता है, इसका ये मीनिंग होता है, और इसका ये मीनिंग होता है। यदि आप आवेश को अच्छी तरीके से आप पढ़ लेते हैं तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। और चाहे किसी भी कंपटीशन में आप चले जाइए, एसएससी में चले जाइए, जनरल कंपटीशन कोई भी ले लीजिए, आप बहुत आगे तक चले जाइए, बीपीएससी आईएएस तक चले जाइए। इधर तो मेडिकल इंजीनियरिंग को तो मैं बेस मानता ही हूँ, वो तो पहले से है। कहीं भी आपको अब सिलेबस बांट दिया गया है कि फिजिक्स से इतने प्रश्न पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री से इतने पूछे जाएंगे, मैथ से इतने पूछे जाएंगे, बायोलॉजी से इतने पूछे जाएंगे। इसीलिए आप इससे बच नहीं सकते हैं सिलेबस, चाहे अभी पढ़ लीजिए या बाद में। इसीलिए अभी जो आपका टारगेट है, अभी जो आपका एज है, आप अपने ब्रेन को सही डायरेक्शन में अप्लाई कीजिए और बिल्कुल मन लगाकर पढ़िए, बुक को थ्रू आउट पढ़िए, जो क्लास दिया रहा है रेगुलर पढ़िए, कभी आपको पीछे नहीं देखना है मुड़ के। चलिए वो इनको नोट कीजिए।
चलिए अब यहाँ पे आपको ये फिर से मैं बता देता हूँ कि कितने स्टूडेंट चूंकि होते हैं कि बहुत जन से वो अपना एडवाइस लेते रहते हैं। एडवाइस नहीं लेना, सीधा आपको पढ़ाई में लग जाना है। कोविड-19 है, उसको अपने जगह पे आप, क्योंकि उसमें मान के चलिए किसी के मन में चलता है या नहीं है, तो 50 फिर से अपना सेपरेशन रखिए, जो गाइडलाइन को फॉलो कीजिए और बिल्कुल पढ़ाई पे लग जाना है सेपरेशन रखते हुए। अब इसमें बहुत स्टूडेंट ऐसे समझते होंगे कि यूट्यूब चैनल कितना मोनेटाइज करवाने के लिए कि मतलब कि दिए जाते हैं, चैनल बनाए जाते हैं। ऐसी कोई बात, आपको ये इसमें एजुकेशन दिया जा रहा है, तो एजुकेशन आप लीजिए और कोई जोर जबरदस्ती तो इसमें होती नहीं है। जो लाइक करते हैं, जिसको पसंद आता है वो पढ़ते हैं। और आप लोगों से यही है कि रिक्वेस्ट कि इसमें यदि आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो रेगुलर फॉलो कीजिए और कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत स्टूडेंट का ऐसे सवाल था कि सर विद्युत आवेश, विद्युत क्या है और आवेश क्या है, तो इसको मैं और डिटेल कर देता हूँ ताकि आपको समझने में बहुत सुविधा रहेगी। विद्युत का मतलब आवेश ही होता है, ऐसा नहीं कि विद्युत धारा अलग होती है और विद्युत आवेश अलग होता है। तो विद्युत धारा अलग होती है और विद्युत अलग होती है। विद्युत बराबर विद्युत धारा आप नहीं लिख सकते हैं, तो विद्युत को ही आवेश कहते हैं। तो अब ऐसे समझ लीजिए, एनालिसिस कर देते हैं इसका, क्योंकि एनालिसिस से और क्लियर हो जाइएगा। अब जैसे कोई पूछ दिया विद्युत क्या है, विद्युत क्या है, तो सीधा बोल दीजिए आवेश। क्या बोल देंगे? आवेश। विद्युत धारा नहीं, विद्युत धारा अलग चीज है, उसमें रेट निकाले जाते हैं। तो विद्युत को ही क्या बोलते हैं? आवेश। तो ये सामान्य, चाहे आप विद्युत लिखिए या तो इलेक्ट्रिक लिखो, इलेक्ट्रिसिटी लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक यानी विद्युत, इसी को बोलते हैं चार्ज। तो इलेक्ट्रिक लिखिए, इलेक्ट्रिक, और इसी को क्या बोलते हैं? चार्ज। ये अलग नहीं है, ठीक है। अब इसमें बहुत टर्म आ, चलिए बहुत स्टूडेंट का ये मानना था क्या जो विद्युत क्या है और आवेश क्या है, विद्युत को ही क्या कहते हैं? आवेश। अब यहाँ पे देखिए विद्युत आवेश, विद्युत को वास्तव में बुलाया था क्या चीज? घर्षण। तो घर्षण आवेश, और घर्षण के बदले में प्रयोग किसका कर सकते हैं? स्थिर का, और ये क्या हो गया? आवेश। अब वैज्ञानिक लोग बाद में किया क्या, बोला विद्युत, इसमें तो विद्युत का मीनिंग है लेकिन विद्युत डायरेक्ट लिखा हुआ नहीं है, तो इसको किया क्या कि विद्युत को यहाँ से उठा के इस बीच में रख दिया या आगे, तो आप ऐसे भी जान सकते हैं, इसी को लिख दिया गया स्थिर वैद्युत आवेश। यदि आप चाहें तो इसको नहीं भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं आप? इसको क्या लिख सकते हैं? आवेश। बस हो गया। तो बस यही एक टर्म है, इसीलिए आप समझ गए, चाहे आप विद्युत आवेश बोलिए या घर्षण आवेश बोलिए या स्थिर आवेश बोलिए या स्थिर विद्युत आवेश बोलिए या आवेश बोलिए, कोई दिक्कत अंतर नहीं है। अब तो आप समझ गए होंगे, इनको नोट कर लीजिए। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि आप इसको प्रॉपर सही तरीके से आप देखते रहिएगा। टोटल सिलेबस इस पे अपलोड किए जाएंगे, और यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।